दुख होता है कि आज जब हम भोजपुरी भाषा को सरकारी सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 8वीं अनुसूची के लिए, और वैसे दौर में अगर यूट्यूब में ऐसे गीत, अश्लील गीत हम सुनने को मिलते हैं तो हमारी लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। जो अश्लील यूट्यूब में कोई कहीं भी गाना कर रहा है, कोई कुछ भी बजा के एल्बम बना के यूट्यूब में चला रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको रोकने की। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और आप तमाम दर्शकों की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे अश्लील चीज़ों का बहिष्कार करें। इतना तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं एक पर्दा रखते हैं कि समाज की जो कुरीतियों हैं उस पर अच्छाइयों ने कैसे विजय पाया। हमारा मकसद अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज को ये देना हो। देखिए, सिनेमा और टेलीविज़न हमारी ज़िंदगी का इतना अहम अंग हो गया है, इसको सरकार तो जब अपने फ़ायदे की बात होती है तो इस्तेमाल करती है, लेकिन इसकी ऊंचाई के लिए वो कभी सोचती नहीं। और रही बात भोजपुरी भाषा की, तो भिखारी ठाकुर जी से लेके ये भाषा शुरू हुई जिसको सर्वव्यापी हर जगह सम्मान मिला, उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को। तो इस भाषा ने तो हिंदी सिनेमा का, चूँकि भोजपुरी भाषा जो हिंदुस्तान की आत्मा है, अगर हम ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव है, तो ये तो गांव तो उत्तर प्रदेश और बिहार और भोजपुरी भाषा, तो ये हमारी आत्मा है, ये हमारी भोजपुरी भाषा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज मैं वैसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। जी हाँ, हमारे साथ कुणाल सिंह है। याद होगा आपको, अगर आप 80 से 90 के बीच के सिनेमा के प्रेमी हैं तो आपको याद होगा गंगा किनारे मोरा गाँव, दुल्हा गंगा पार के, और कई ऐसे भोजपुरी फिल्म, सामाजिक फिल्म जिसको आप देखते एक बार नहीं कई बार सिनेमा हॉल में देखने के लिए गए और कर्णप्रिय गानों और उसकी कहानियों से अपने आप को बांधते नजर आए। चलिए हम सीधा बात करते हैं कुणाल सिंह जी सर से। बहुत स्वागत सर चौकस भारत में आपका। जी, पहले तो चौकस भारत के तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल नमस्कार करता है। सर ये बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई और कई दिनों से हमारी इच्छा भी थी और दर्शकों से भी कई बार ये संदेश आ रहे थे कि कुणाल सर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के स्तंभ हैं, अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं और कभी भी अपने चैनल पे नहीं आ रहे हैं। सर सबसे पहले आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भोजपुरी की है उस पे हम बात करेंगे। सर दो बातें हैं, एक तो जिस तरह से यूट्यूब और मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनकी जो स्थिति है, अगर सीधा कहें तो अश्लीलता जो है वो हावी हो रहा है। एक गायक कुछ गाता है तो उसके एवज में दूसरा गायक कुछ और गा रहे हैं। तो इस तरह का जो माहौल बन रहा है हमारे भोजपुरी समाज में, इसकी मिठास नहीं लगती है कि खोते जा रही है भोजपुरी की? जी हाँ, इस बात का दुख मुझे भी है, क्योंकि जब हमारी ही पहचान हम खुद मिटा देंगे जी तो दुनिया में हमें कौन पहचानेगा, कौन सम्मान देगा। दुख होता है कि आज जब हम भोजपुरी भाषा को सरकारी सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 8वीं अनुसूची के लिए, और वैसे दौर में अगर यूट्यूब में ऐसे गीत, अश्लील गीत हम सुनने को मिलते हैं तो हमारी लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। और फिल्मों में की बात जो आप कह रहे हैं अश्लीलता की, तो फिल्में तो सरकारी एक सेंसर बोर्ड है जो सेंसर करता है, तो उसमें तो एक दायरा रखते हैं। लेकिन जो अश्लील यूट्यूब में कोई कहीं भी गाना कर रहा है, कोई कुछ भी बजा के एल्बम बना के यूट्यूब में चला रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको रोकने की। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और आप तमाम दर्शकों की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे अश्लील चीज़ों का बहिष्कार करें। हम सिनेमा वाले तो कम से कम समाज में इतना सम्मान, हालांकि अतिशयोक्ति होगी कहना, लेकिन हम आए दिन अखबारों में, टेलीविज़न में पढ़ते हैं कि पिता ने ही पुत्री का बलात्कार किया, मगर कम से कम हम फिल्म वाले उन चीज़ों को फिल्मों में दिखाते तो नहीं हैं। इतना तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं एक पर्दा रखते हैं कि समाज की जो कुरीतियों हैं उस पर अच्छाइयों ने कैसे विजय पाया। हमारा मकसद अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज को ये देना होता है जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कमियां अभी भी बहुत हैं, उसको दूर करना है।
और उसको दूर करने में हमारी जैसी सोच रखने वाले कलाकारों के साथ साथ आप तमाम दर्शकों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। सर, भोजपुरी हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बड़ी अच्छे से सुनी जाती है, बोली जाती है, लेकिन अपने राज्य में ही अगर देखा जाए तो दुर्दशा है इसकी। सरकार के तरफ से कोई इस पर ध्यान नहीं। भोजपुरी के जो सही मायने में कलाकार हैं, अगर हम बात करें तो जैसे आपने इसको सींचा है अगर कहा जाए तो, जब हम छोटे थे तब आपको देखे थे बड़े पर्दे पर, तो जिस तरह से आपने सींचा था और आज की स्थिति, आज तक सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आ रही है कि भोजपुरी भी जो है एक अलग दायरा है, इसका अलग मायने रख सकती है हमारे देश और समाज के लिए। देखिए, सिनेमा और टेलीविज़न हमारी ज़िंदगी का इतना अहम अंग हो गया है, इसको सरकार तो जब अपने फ़ायदे की बात होती है तो इस्तेमाल करती है, लेकिन इसकी ऊंचाई के लिए वो कभी सोचती नहीं। और रही बात भोजपुरी भाषा की, तो भिखारी ठाकुर जी से लेके ये भाषा शुरू हुई जिसको सर्वव्यापी हर जगह सम्मान मिला, उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को। और अगर फिल्मों की बात करें तो हमारे बिहार से ही रामायण तिवारी जी, चित्रगुप्त जी, न जाने कितने ऐसे लोगों ने इस सिनेमा को जन्म दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पहल से ये शुरुआत हुई। तो इस भाषा ने तो हिंदी सिनेमा का, चूँकि भोजपुरी भाषा जो हिंदुस्तान की आत्मा है, अगर हम ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव है, तो ये तो गांव तो उत्तर प्रदेश और बिहार और भोजपुरी भाषा, तो ये हमारी आत्मा है, ये हमारी भोजपुरी भाषा। और उसको अगर सरकार ध्यान नहीं दे, सरकार से सहूलियत नहीं मिले, तो वो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। अब उस तरीके से किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए बिहार सरकार, हम लोगों ने तो कई बार कहा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों, कभी हम जैसे लोगों ने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी भोजपुरी सिनेमा के लिए, मैं वो कलाकार हूँ जो भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए 2012 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी द्वारा सम्मानित हुआ। तो सम्मान पाने के बाद दुख भी उतना ही हुआ, गर्व तो ज़रूर हुआ राष्ट्रपति भवन के मंच पे खड़ा होकर सम्मान लेने में, लेकिन दुख भी हुआ कि सच्चाई ये है कि हमारे पीछे जो खाई है उसको भरेगा कौन। ये सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस भाषा पे ध्यान दें और इसकी तरक्की के लिए फिल्म एक इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, लोगों का। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर एक भोजपुरी फिल्म बनाने में आज 1 करोड़ की लागत लगती है और अगर 25-30 लाख रुपए सरकार अनुदान राशि दे दे, तो 70 लाख रुपए तो कम से कम एक निर्माता दूसरे प्रदेश से लाके मेरे प्रदेश में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ के नौजवानों को काम मिलेगा, जिनके अंदर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपने सपने को पूरा करने वो मुंबई या फिल्म नगरी में नहीं जा सकते हैं, उन नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। तो इस ढंग से तो हम अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं, इस पे सरकार को ध्यान हो। लेकिन हम लोग जैसे जो सोच रखने के लिए सरकार ने कभी बुला के पूछा ही नहीं कि हाँ, अगर फिल्म निर्माण का एक बोर्ड बनाया जाए तो आपकी राय क्या है। सबसे बड़ी तो कभी सरकार अगर राय ले तो हम लोग अच्छी राय दे सकते हैं, लेकिन चूंकि उनकी कलम में ताकत है तो हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, करने की ताकत हमारे हाथ। सर, आखिर में एक सवाल और आपसे कि आज रातों रात गाते गाते लोग अभिनेता बन जा रहे हैं। आपके दौर में और अभी के दौर में सिर्फ यही फ़र्क है कि लोग यूट्यूब से उठ करके और मिलियन में चले जा रहे हैं। कुछ भी गाते हैं वो मिलियन में पहुंच जाते हैं। इनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, देखिए, अगर उनके अंदर हुनर है और उनके अंदर क्षमता है, वो भी एक कला का रूप है। अगर वो गा रहे हैं और दर्शक पसंद कर रहे हैं और उनकी पहचान बन रही है तो ज़रूर मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन जो सफलता मिलती है जिन दर्शकों के प्यार से, जो घर की हमारी माँ बहनों के आशीर्वाद से हमारी जब पहचान बनती है, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और उन जिम्मेदारियों के चलते जो आज हमारे गायक इतने बड़े एल्बम स्टार हो गए हैं, वो कसम लें कि हम ऐसे गीत नहीं गाएंगे जो हमारे घर की माँ बहनें, मुझे अपनी बेटी के साथ सुनने में शर्म लगे। तो ये जिम्मेदारी उनको निभानी होगी और समाज को भी उसका बहिष्कार करना होगा। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ भोजपुरी के स्तंभ
कहें या अमिताभ बच्चन कहें, हमारे साथ कुणाल सिंह जी, और जिन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि अब जो भोजपुरी गायक हैं या अभिनेता हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे इस गीत संगीत को हमारे घर की माँ बहनें भी देखती हैं। सरकार के लिए भी आग्रह किया, सरकार से भी आग्रह किया कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को तवज्जो दे सरकार और हम जैसे लोगों को बुलाकर बातचीत करे तो इससे रोजी और रोज़गार में भी ग्रोथ आएगा। चलिए, अब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या चाहती है, हम भी देखेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।